केसरिया बालम आओ हमारे देश। क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? जो आपके हाथ में था सो आपने किया ना। पता नहीं जो किया वो सही किया कि गलत। अब तो जी में आवे है कि मैं खुद ही तुम दोनों को लेकर ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। कई ऐसी जगह जहां ना हम किसी को जाने ना हमें कोई। आप चिंता मत करो, किसी से कुछ मत कहो। अभी हवा गर्म है, एक दो दिन रुक जाओ, बाद में सब अपने आप चुप हो जाएंगे। तने क्या लगे है वो औरतें चुप रहेंगी? अरे सारे गांव में चर्चा करेंगी, न जाने बात कट्ठे से कट्ठे पहुंच जावे। जी सरपंच जी पधार। मदन सिंह, हमारे कानों में थाड़ी छोटी बेटी रसाल के बारे में कुछ बातें आई हैं। कट्ठे रसाल? अरे ठीक से करो ना, दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी काम ही कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है, ठीक से करो। इस तरह तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, और अगर नहीं करना है तो कमरे से बाहर जाओ। कमरे से तो के? मैं तो इस हवेली से आपके जीवन से चली जाऊं, पर क्या करूं, मजबूर हूं हरी जीजी के खातिर। जीजी आओ ना, ये थारी अमानत। हाँ, जो भी मारा है उस पर पहला हक आपका है जीजी। रसाल, तुम इस हवेली की ठकुराई ना हो। इस तरह नौकरों से घुल मिलकर बात करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इससे कह दो कि अगर कोई खास काम हो तभी यहाँ आया करें। इस तरह छोटे छोटे कामों के लिए हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये कपड़े मत पहना तुम, या तो किसी को दान कर दो या फिर इसी को दे दो। हमारे यहाँ नौकरों के उतारे हुए कपड़े पहनने का रिवाज नहीं। ये नौकरानी ना है, हमारी जीजी है, और आपकी पहली बींदनी। शायद आप ये भूल गए होंगे, पर मैं ना भूलूंगी ना आपको भूलने दूंगी। रसाल, कुंवर साहब से इस तरह बात करते हैं कि बस, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, धक्का देने की जरूरत नहीं है, समझी? रसाल, तुम जब गुस्सा होती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती है। कुंवर साहब, मैं कोई खिलौना ना हूं, और ना ही कोई जरिया जिसकी मदद से आप बार बार जीजी का दिल तोड़ेंगे। हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये जीजी भी जाने। इस वास्ते अण के सामने ये प्यार का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं।
रणवीर, कटे जा रहे हो? जी मैं ऑफिस जा रहा हूं। कल शाम की मीटिंग कैसी रही? ठीक रहे। तो अब तू हमारे मुंह पर भी झूठ बोलने लग गया है। थारा मन बेचैन है, मैं जानू, पर अपने मन को काबू में करना सिर्फ थारे हाथ में है। राजपूत हो, राजपूतों की तरह अपने जीवन की समस्याओं का सामना करो। अपने दुखों को बहाना बनाकर अपने जिम्मेदारियों से दूर मत भागो। कल 4 बजे ब्रिजभान के साथ तुम्हारी मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना। जी चलता हूं। पता नहीं रणवीर के मन के घाव कब भरेंगे। थारे को कितनी बार समझाओ रसाल, कुंवर सा से इस तरह बर्ताव करके क्या हासिल करेगी तू? बदला। जब जब हमारी वजह से उनके माथे पर शिकन आवेगी, हमारे मन को सुकून मिलेगा। जितनी बार उन्होंने आपको रुलाया है, हमारे को कुंवर सा से कोई शिकायत ना है। उन्हें लगे है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो हमारे से नफरत करेंगे। पर हमारे को इस नफरत से कोई बदला ना लेना है। तो फिर तू क्यों हमारी खातिर उनसे अपना रिश्ता बिगाड़ रही है? किस मिट्टी की बनी हो आप? वो बात बात पर आपका अपमान कर रहे हैं और आपको कि जैसा वो करें वैसा ही मैं करूं। ये जरूरी तो ना है ना? कुंवर सा का दिल टूटा है और अब उनके मन में प्यार तू ही जगा सके। उनकी बींदनी, उनसे बात कर, उनके साथ समय बिता। उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद, ये सब जानने की कोशिश कर। तभी तो तू उनके साथ खुशी खुशी जीवन बिता पाएगी। आप मैंने विक्रम को बुलाकर कुंवर सा को स्वीकार करने को कह रही हूँ। हाँ जी जी। विक्रम थारा सपना था भाभी, और वो सपना टूट चुका है। अब कुंवर सा थारी हकीकत है, थारे जीवन की सच्चाई। और तू चाहे ना चाहे, आज नहीं तो कल थारे को ये सच्चाई अपनानी ही होगी। कभी नहीं, कुंवर सा को अपनाना तो दूर, मैं उन्हें अपने आप को छोड़े तक ना दूंगी। भाभी साहब, क्या हुआ? आपको बड़े ठाकुर साहब ने नीचे बुलाया है। आपने बुलाया मारे को? हाँ, रणवीर बहुत परेशान है, उसे समझाने की कोशिश करो। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी अब थारी है। अपना बींद कटे जावे है के करे है, इसका ख्याल जरा प्रेम से रखो। बींद और बींदनी का रिश्ता बड़ा नाजुक होवे है। रिश्ता मारने से होवे है। तो तू रणवीर को अपना बींद नहीं मानती? हमारा ब्याह उनसे हुआ है, बस यही सच है। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? मदन सिंह का फोन आया था। गांव का मुखिया थारे घर पे पूछताछ करने गया था। गांव में बात फैल गई है कि तू अचानक अपने घर से गायब हो गई है।
लेकिन तुम चिंता ना करो, गांव के सरहद तक हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, ताकि किसी को शक न हो कि तुम कहां से आई हो। आज रात को अपने मैके में ही रुक जाना और कल सुबह मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ड्राइवर तुम्हें वहीं मिलेगा, गांव की सरहद के बाहर। जाओ। कैसा है? अच्छा है। कौन है? थारा होने वाला भी। अच्छा, देखो देखो। अरे कोई शर्म है कि नहीं थारे को छोरी? मासा, मेरी सारी जिंदगी का सवाल है, देखना तो पड़ेगा ही ना। वैसे लड़का बहुत हैंडसम है, मुझे पसंद है। सच? मारे को भी तस्वीर देखते ही भाग गया था छोरा। बहुत बड़े खानदान का है और विलायत से पढ़कर आया है। थारे ताया सा और पापा सा दोनों बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान करे ये रिश्ता जल्दी से जल्दी तय हो जाए। मासा, अगर हमारी कुंडलियां नहीं मिली तो? मासा, मैं थक गई हूँ तस्वीरें देखते देखते। अब चाहे दादी सा जो भी कहे, मैं नहीं मानूंगी। आप सबको लड़का पसंद है, लड़का पढ़ा लिखा है, खानदान भी अच्छा है और मुझे भी ठीक लगता है। तो अब चाहे हमारी कुंडलियां मिले या ना मिले, मैं इसी लड़के से ब्याह करूंगी। एंड दैट्स फाइनल। मदन सिंह, तूने तो कहा था रसाल अपनी नानी के यहाँ गई है, आ जाएगी? हाँ तो आ जाएगी। वो कभी कभी बस भी तो देर से आवे है। वापस बुलाया होगा तब तो आवेगी ना। खमा गणी मुखिया सा। गणी खम्मा। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मारे को ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? पता है, पड़ोस की चाची को बिठा कर आए हो नानी के पास। कल सवेरे मारे को निकलना होगा। नानी को इतनी देर ना छोड़ सकूं मैं अकेला। मदन सिंह, अब गुमान सिंह की बातों में आने की गलती हम जीवन भर नहीं करेंगे। गुमान सिंह, ये पंचायत थारे को अब भी गांव छोड़ने का हुक्म देवे। मुखिया सा ऐसा जुलुम न करो। आपकी सौगंध, मैं अब मदन सिंह के मकान के पास से भी नहीं गुजरूंगा। दरबारे को गांव में रहने दो मुखिया साहब। चलो मुखिया साहब, मारी मुखिया साहब, मारी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। कैसे मारी छोरी? ठीक हो? कैसे हो बापू? जीजी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? और रुक्मी दीदी कैसी है? केसु, तू विक्रम से मिला? नहीं तो। और उस दिन कंसू की बकरी विक्रम के आंगन में चली गई। हम उसके पीछे पीछे दौड़े, तब मैंने विक्रम को देखा। बीमार सा लग रहा था, उसके बाल एकदम बिखरे बिखरे से। केसु, तुम्हारा एक काम करेगा? बस जाकर विक्रम को संदेशा दे देना कि आज आधी रात को मैं उससे मंदिर के पास मिलना चाहूँ। आधी रात को? माँ पापू से क्या कहोगी? तू उसकी चिंता ना कर,
बस उसे हमारा संदेशा दे दे कि वो वहीं आकर मिले। ठीक है। तो ठीक तो है ना रसाल? बड़ी हवेली में कैसा है? ठीक है माँ। रसाल, जो हुआ उसी में सबका भला है बेटा। ये बात को समझने की कोशिश कर। इस उनका प्रेम तो दूध के उबाल की तरह हुए है। आंच ठंडी पड़ने पर उबाल भी ठंडा पड़ जावे। अब कुंवर सा ही थारा बींद है। देखना धीरे धीरे कुंवर सा भी थारे को भाने लगेंगे, शायद विक्रम से भी ज्यादा। बस माँ, जिसे देखो मारे को ही पट्टी पड़ाने में लगा हुआ है। नहीं सुननी किसी की बात, मारे को नहीं मारनी। बापू की बात मानकर जीवन भर का बोझ गड़े में बांध ली हुए। अब मारे को मारे हाल पर छोड़ दो। क्यों कि ये रसाल थारी मांग सुनी, सिंदूर क्यों नहीं लगाया? आते हुए गांव में कोई देख ना ले इसलिए ना लगा। अरे तो जा ना, अब लगा ले। इस सिंदूर का हमारे लिए कोई मतलब ना। ये सिर्फ लाल रंग है, सुहाग की निशानी नहीं। कुंवर सा को मैं अपना बेंद नहीं मानती, इस वास्ते मैं उनके नाम का सिंदूर ना लगाऊंगी। तुम छोड़ो मुझे। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी मुझे छोड़ेगी? नौकरानी हूँ, नौकरानी की तरह रहो। जाओ ऐसे। आप अकेले नहीं जा पाएंगे, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आइए। जाओ यहाँ से। मुझे छूने के बहाने ढूंढती रहती हो केवल तुम। इस बार तुम्हारी मीठी बातों से पिघलने वाला नहीं हूं मैं, समझे तुम? अगली बार आई ना छूने तो गला घोट दूंगा तुम्हारा। हाथ लगा दे।